सो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर बेटा 1 2 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? तो द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। एक हमें फिगर दी है अच्छी से। चलो, दो हमें इस तरीके से फिगर दी है। एक पी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक क्यू। पी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 6 एंड 7। 5 6 एंड 7। सामने है 3 4 एंड 5। 4 एंड 5। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में तो हम इजीली लिख सकते हैं बेटा इसको। रिलेशन किस तरीके से दिया हुआ है? हाँ, एरो भी दिखा दें हम। 5 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है। 6 का 4 के साथ है। एंड 7 का 5 के साथ। इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है रिलेशन। तो दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में मैं किस तरीके से लिखूंगा इसको? रिलेशन मतलब आर दैट इज इक्वल्स टू 5 के साथ कौन है? 3। सो 5 3। 6 के साथ कौन है? 4। सो 6 4। 7 के साथ कौन होगा? 5। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? बन गया ये रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए देखो, ये हमें क्या दिया हुआ है? 5 3 x 6 4 एंड 7 5। वो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। वो क्या है हमारे? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो हम क्या लिखेंगे? आर इक्वल्स टू एक्स एंड वाई वेर एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या दिख रहा है बेटा हमें? 5 - 3 2 होगा। 6 - 4 2। 7 - 5 ऑल्सो 2। तो x माइनस वाई का डिफरेंस क्या है? 2 है। वेर x इक्वल्स टू क्या है? 5 6 एंड 7। एंड y इक्वल्स टू क्या है? 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें ये दोनों तरीके से बोला हुआ था बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म।
व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, अब उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? तो डोमेन मतलब हम क्या बोलते हैं, एक्स एलिमेंट हमारा, तो एक्स एलिमेंट क्या है हमारा, 5, 6 एंड 7। रेंज मतलब उसके साथ जिसने रिलेशन बनाया वो, तो रेंज क्या हो गई, 3, 4 एंड 5। खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बेटा सबको? सो अब जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 6, लेट आर द रिलेशन विच इज डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, आर इक्वल्स टू ए बी, where A and B both belongs to A. A, B both belongs to A. And B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में अब इसको लिखना है, फिर डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो हमें दिया हुआ है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू सपोज करनी होगी A की? तो देखो सबसे पहले सपोज करते हैं हम A इक्वल्स टू 1 और B डिविजिबल बाय A, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे B बाय A हुआ, मतलब 1 से डिविजिबल तो सारे नंबर होंगे और A और B दोनों हमें यहीं से लेने हैं, कैपिटल A में से ही। तो अगर A इक्वल्स टू मैं 1 लिखूं तो B की जगह में कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, क्यों, ये सारे आंसर्स हमें मिलेंगे ही। 1/1 पॉसिबल, 2/1 क्योंकि नीचे ए है, ध्यान रखना नीचे ए है, 3 डिवाइड्स ए, वैसे 4/1, 5/1, 6/1, सॉरी 1 2 3 4 6 है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं आएगा, तो इतना ही आएगा हमारे पास ये। अगर सपोज मैंने a इक्वल्स टू अब 2 लिया, तो 2 से डिविजिबल कौन होगा, 2 4 और 6 इतना ही होंगे, तो b इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, 4 एंड 6 इतना ही पॉसिबल है। क्यों, तभी ये पॉसिबल होगा, देखो 2/2 का आंसर मिलेगा, 4/2 भी डिवाइड होगा, 6/2। अब a इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो a इक्वल्स टू 3 लेंगे तो b क्या होगा, 3 और 6 होगा दोनों, तो क्या लिखेंगे, मतलब 3/3 पॉसिबल है एंड 6/3 भी पॉसिबल है। a इक्वल्स टू क्या लिखो, 3 की जगह 4, क्योंकि 1 2 3 4 6 है तो 4 भी लिखेंगे, तो b इक्वल्स टू क्या पॉसिबल है, ओनली 4, दैट मीन्स ओनली 4/4 पॉसिबल। नेक्स्ट a इक्वल्स टू 6,
तो बी भी ओनली 6 ही लिखना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 6/6 पॉसिबल है। तो ये सारे हमारी पॉसिबिलिटीज मिली। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हैं। ए बी मतलब ए मतलब 1, तो बी 1 एक ये पॉसिबिलिटीज। ए 1 तो बी 2 हो सकता है। ए 1 तो बी 3, ए 1 तो बी 4, ए 1 तो बी 6। एक ये हो गया। अब 2 के लिए ए 2 तो बी 2, ए 2 बी 4, ए 2 बी 6, देन ए 3 तो बी 3, ए 3 तो बी 6, देन ए 4 तो बी 4, ए 6 तो बी 6। इतनी पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसी में से हमें क्या चाहिए, डोमेन और रेंज। तो डोमेन मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट मतलब यही हमारा। एक में क्या मिला था, 1 2 3 4 6 मिला है। तो 1 2 3 4 6। रेंज मतलब जो रिलेशन बना है वो। तो 1 2 3 4 6 सबने रिलेशन 1 बाय 1 बनाया ही है। तो रेंज भी क्या होगी, 1 2 3 4 6। समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन विच इज डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू, हमें क्या दिया हुआ है, in bracket first x and second one is x plus 5, where x belongs to 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो हमें डोमेन और रेंज बेटा हमें इसके लिए फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या होगा, x मतलब तो जो हमें दिया हुआ है वही, y मतलब x प्लस 5 है हमारे पास। तो कैसे लिखेंगे, पहले सारी x की वैल्यू, x पहले 0 है, 1 2 3 4 5। x अगर 0 1 2 3 4 5 है तो y क्या है, y मतलब हमारे लिए x प्लस 5 है। तो चलो x की जगह पहले हम 0 लिखते हैं। तो 0 प्लस 5 मतलब 5, देन 1 तो 1 प्लस 5 तो 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। तो क्या हुआ, रिलेशन क्या बनेगा अगर रिलेशन लिखना है तो रिलेशन अगर हमें लिखना है
तो क्या होगा, x जब 0 तब y है 5, 1 तो 6, 2 7, 3 8, 4 9, 5 10। तो इसमें से हमें क्या लिखना है, डोमेन और रेंज भी तो हमें लिखना है ना। डोमेन मतलब जो हमारा x एलिमेंट है वही, तो क्या होगा वो, 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज मतलब जो हमारा आंसर मिला, और वी कैन से दैट जो हमारा y का आंसर था वही y एलिमेंट, तो वो क्या होगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। खत्म हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है सबको, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। r equals to x and x cube, where x is a prime number less than 10। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको हमें। तो सबसे पहले तो हमें क्या सोचना होगा, x की वैल्यू। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे पहले 1 तो नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट है, तो 2 होगा। देन 3, 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं, 9 नहीं। ओके, तो ये चार वैल्यू मिलेगी बेटा हमें। सो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल टू 7। हमारे लिए y मतलब क्या है, x का क्यूब है। तो चलो इसमें क्या करेंगे हम, 2 का क्यूब तो 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। हो गया इतना हमारे पास। तो x और y की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं अब। तो रिलेशन r क्या बनेगा, 2 है तो 8, 3 है तो 27, 5 है तो 125, 7 है तो 343। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, लिख दिया, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं अब हम। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें, लेट a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड, b इक्वल्स टू 1 2,
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 1 2, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो रिलेशन बनाता है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए मीन्स 3, नंबर ऑफ बी मीन्स 2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। 3 2 जा हो गया यहाँ पर 6। तो हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब हुआ नंबर ऑफ सबसेट्स बेटा, कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्या हुआ, ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट्स होंगे। सो अगर ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट्स है तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B, or we can say that number of relations from A to B क्या होगा, फॉर्मूला था 2:n, याद हो तो 2:, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो 2:6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। So 64 is our answer. क्लियर ये सबको, क्वेश्चन नंबर 8। ओके चलो यहाँ तक क्लियर बेटा हमें सबको। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया। तो अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें, let R be the relation on Z defined by R equals to AB, where A and B both belongs to Z and A minus B is an integer. तो फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ द आर। अब देखो हमें क्या बोला हुआ है, ए और बी दोनों इंटीजर्स है बेटा, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट मीन्स ए में तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, नेगेटिव में कोई भी लो, सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। वैसे ही बी भी बिलोंग्स टू जेड है, तो सेम बी के लिए भी सेम होगा यही। सेम इसी तरीके से होगा। तो हमें बोला हुआ है ए माइनस बी इंटीजर हो। अब देखो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ऑलवेज ए माइनस बी भी क्या होगा बेटा, इंटीजर ही होगा ना। इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज इंटीजर ही होगा, कोई रैशनल इरेशनल ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, इंटीजर ही आएगा, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंक्लूडिंग जीरो हो। सो
For A belongs to Z, B belongs to Z, A minus B always belongs to Z होगा. Therefore, तो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? तो A belongs to Z मतलब डोमेन क्या होगा? इंटीजर खुद. और रेंज वो भी क्या हो जाएगी? Z खुद. क्लियर ये क्वेश्चन नंबर 9 सबको? तो यहाँ पर बेटा हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो रही है. एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है.